एक बार एक धनी व्यक्ति था जो अपार धन और ऐश्वर्य के बावजूद निरंतर चिंता से ग्रस्त था। अपनी मानसिक अशांति का समाधान पाने के लिए उसने एक ज्योतिषी से सलाह ली। ज्योतिषी ने उसकी कुंडली देखी और कहा, तुम्हारी कुंडली में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तुम्हारी चिंता अकारण है और तुम्हें बेवजह परेशान कर रही है। तुम्हें किसी आचार्य से भगवद गीता सीखनी चाहिए और उसकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे तुम्हारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। शांति पाने के लिए कृत संकल्प होकर वह धनी व्यक्ति एक आचार्य के पास गया जो उसे गीता पढ़ाने के लिए तत्पर थे। आचार्य ने सुझाव दिया, हम पहले अध्याय से शुरू करेंगे और 3 महीने में 18 अध्यायों वाली पूरी पुस्तक पूरी कर लेंगे। हालांकि उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं स्वामी जी, मैं बहुत सारे कामों में व्यस्त हूँ, मुझे सबसे जरूरी हिस्सा सिखाइए। आचार्य ने सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, बस 18वां अध्याय याद करो। यह गीता का सारांश है और इसमें 2 हफ्ते लगेंगे। उस आदमी ने जवाब दिया, 2 हफ्ते भी मुश्किल है, मुझे कुछ आसान सिखाइए। आचार्य ने कहा, 18वें अध्याय में एक श्लोक है, सर्व धर्मान परित्यज्य, जिसमें गीता का सार है, बस उसी एक श्लोक को सीख लो। उस आदमी ने कहा, एक श्लोक भी मुझे याद करना कठिन लग रहा है, मुझे कोई सरल श्लोक बताइए। आचार्य ने अंत में कहा, उस श्लोक में एक महत्वपूर्ण शब्द है, माँ शुचा, जिसका अर्थ है चिंता मत करो, बस इसे समझ लो और तुम्हें गीता का सार समझ में आ जाएगा। उस आदमी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले से ही बहुत चिंतित हूँ। मुझे चिंता मत करो कहने से कोई फायदा नहीं होगा। कृपया मुझे बताएं कि चिंता से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। आचार्य ने तब समझाया, गीता का सार यही है। यदि आप जानना चाहते हैं कि चिंताओं से कैसे मुक्त हुआ जाए, तो आपको पहले अध्याय से शुरुआत करनी होगी और धैर्यपूर्वक सभी अध्यायों का अध्ययन करना होगा। इस प्रक्रिया का कोई शॉर्टकट नहीं है। भगवद गीता स्वयं भगवान द्वारा दिया गया एक शॉर्टकट है। यह सभी वेदों का सार है जो कृपा पूर्वक दिया गया है ताकि सत्य को समझने के लिए किसी को बुद्धि विदारक उपनिषदों और वैदिक मंत्रों से गुजरने की आवश्यकता न पड़े। आचार्य के शब्दों में छिपी बुद्धिमत्ता को समझकर वह व्यक्ति सचेत हो गया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में प्रारंभ से ही गीता का अध्ययन करने लगा।